नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अपडेट्स इन्फो 98 में। आज हम जिस वैकेंसी की बात कर रहे हैं वो सर छोटू राम कॉलेज की वैकेंसी की बात कर रहे हैं जो 10वीं पास के लिए निकली हुई है। तो आज हम इस वीडियो में आपको पूरी डिटेल से बताएंगे कैसे क्या प्रोसेस होगा, किस चीज क्या योग्यता होगी, क्या फीस होगी, कैसे प्रोसेस होगा और कैसे फॉर्म फिल होगा, कहाँ से आपको फॉर्म मिलेगा। फुल प्रोसेस आपको बता दिया जाएगा इसमें वीडियो के द्वारा। वीडियो को शुरू करने से पहले कृपया दोस्तों आप लोगों से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसे दोस्तों बताया, सर छोटू राम कॉलेज जिनमें वैकेंसी निकली हुई है। तो इसमें जो पोस्ट नेम है वो आपकी लैब असिस्टेंट की है, लैब अटेंडेंट की है, हेल्पर की है, सपोर्टिंग स्टाफ की है, टेक्निकल पोस्ट की है। तो इसमें टोटल पोस्ट जो रहेंगी वो 6 पोस्ट है और लास्ट डेट इसकी 5 दिसंबर 2025 है। ऑफलाइन मोड पे ये फॉर्म फॉर्म भरा जाएगा। ऑफलाइन जो फॉर्म होगा वो उसका लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। और जॉब लोकेशन आपकी हरियाणा रहेगी। इसमें जो स्टार्टिंग डेट थी ये 14 नवंबर थी आपकी फॉर्म स्टार्ट की, और लास्ट डेट जैसे बताई आपको 5 दिसंबर 2025 है। और इसमें जो फीस रहेगी किसी भी कैंडिडेट की कैटेगरी को, किसी भी कैटेगरी में हो, किसी की कोई फीस नहीं है, जीरो फीस रहेगी। चाहे वो जनरल हो, ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, ईडब्ल्यूएस हो, पीडब्ल्यूडी है, जीरो फीस है, कोई फीस नहीं रहेगी। और इसमें जो आपकी एज रहेगी 18 से 42 साल एज रहेगी। और इसको जैसे मैंने बताया था लैब पोस्ट नेम जो है लैब असिस्टेंट की है। लैब असिस्टेंट असिस्टेंट की जो इसमें टोटल 2 पोस्ट है। और इसमें आपकी जो है ग्रेजुएशन इन साइंस जो इन्होंने बोला हुआ है वो क्वालिफिकेशन चाहिएगी। और सेकंड है लैब अटेंडेंट हेल्पर सपोर्टिंग स्टाफ के लिए 3 पोस्ट निकली हुई हैं जिसमें 10th पास आपकी चाहिएगी। और टेक्निकल असिस्टेंट है उसके लिए 1 पोस्ट चाहिएगी। कि उसमें जो आपकी क्वालिफिकेशन रहेगी डिप्लोमा चाहिएगा, आईटीआई चाहिएगा या ग्रेजुएशन आपकी रिलेवेंट टेक्निकल फील्ड में चाहिएगी। तो इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा वो जैसे मैंने बताया शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट किए जाएंगे, तो मेरिट बेस पे किए जाएंगे। और उसके बाद उनका इंटरव्यू होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, फिर मेडिकल एग्जाम होगा, उसके बाद आपकी जो है ज्वाइनिंग होगी। और जो इसका एड्रेस है वो मैं आपको यहाँ भी दिखा देता हूँ। ये जो इसका एड्रेस है जहाँ आपको ये पोस्ट करना होगा। और या फिर आप बाय हैंड भी दे सकते हैं या बाय पोस्ट आप पोस्ट आपको ये करना है, और या फिर आप ईमेल भी कर सकते हैं इनको डॉक्यूमेंट। तो ये प्रोसेस रहेगा। और मैं अभी आपको आगे जो है कैसे फॉर्म फिल होगा, पीडीएफ वो मैं आपको दिखा देता हूँ, उसके फॉर्म फिल करके बता देता हूँ आपको। ये है सर छोटू राम कॉलेज का जो फॉर्म है, ऑफलाइन फॉर्म है ये वैकेंसी के लिए। तो इसमें जैसे फॉर्म भरना है, सबसे पहला जो आया इसमें वो फोटो का कॉलम आया, आप अपनी फोटो पेस्ट कर दीजिएगा पासपोर्ट साइज। फिर आपका नेम ऑफ पोस्ट अप्लाइड फॉर, किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, हेल्पर के लिए कर रहे हैं, अटेंडेंट के लिए कर रहे हैं, तो आप वो डाल दीजिएगा। जैसे मैंने यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैंने डाला हुआ है हेल्पर के लिए, तो आप यहाँ डाल दीजिएगा आपका नाम, एप्लीकेंट नाम, नेम। तो एप्लीकेंट नेम डाल दीजिएगा, आप अपना नाम डाल दीजिएगा, जिसका भी फॉर्म भरे हैं उनका नाम डालिएगा। फादर्स नेम, उनके पिताजी का नाम डाल दीजिएगा। डेट ऑफ बर्थ, उनकी डेट ऑफ बर्थ क्या है वो डाल दीजिएगा। जेंडर मेल है, फीमेल है, ट्रांसजेंडर हैं, जो भी हैं वो आप डाल दीजिएगा। आप यहाँ पे कैटेगरी, कास्ट कैटेगरी क्या है आपकी, जर्नल है, एससी है, एसटी है, पीडब्ल्यूडी है, आप वो डालिएगा। ये नहीं कि जैसे मैंने इसमें डाल दिया, फॉर एग्जांपल मैंने तो ये डाला है कि जर्नल एससी एसटी दिखाने के लिए। तो जैसे आपकी जनरल है तो जनरल डालिएगा, एससी है तो एसटी एससी डालिएगा, ओबीसी है तो ओबीसी डालिएगा, एसटी है तो एसटी डालिएगा, पीडब्ल्यूडी है तो पीडब्ल्यूडी डालिएगा। और ये हरियाणा स्टेट के तो ओबीसी वाले बीसी ए बीसी बी आप ऐसे करके डाल सकते हैं। और इसमें जैसे मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा आप अपना। अपनी ईमेल आईडी डाल दीजिएगा, जैसे कोई भी ईमेल आईडी ले लीजिए आप। मैं फॉर एग्जांपल आपको जस्ट दिखा रहा हूँ, आप वो डाल दीजिएगा। सेकंड है आपका एड्रेस, एड्रेस डाल दीजिएगा। फुल एड्रेस डालिएगा हाउस नंबर के साथ। हाउस नंबर अगर नहीं जानते तो आपका जो नियर बाय है लैंडमार्क डाल के आप वो डालिएगा इसमें। ठीक है, मैं फॉर एग्जांपल दिखा रहा हूँ जस्ट ये।
और फिर आपकी क्वालिफिकेशन आती है, आप 10th बेस पे 10th की हुई तो आप यहाँ पे जो बोर्ड है 10th का, आपने हरियाणा बोर्ड से किया या सीबीएसई बोर्ड से की है 10th आपने, तो यहाँ पे डाल दीजिएगा। जैसे मैं एग्जांपल डाल देता हूँ, मैं सीबीएसई डाल देता हूँ, किस ईयर में की है। एग्जाम्पल 2010 में मेरी कंप्लीट हुई थी, वो आपको आपकी जो डीएमसी मार्कशीट है आपको उस पर लिखा हुआ भी मिल जाएगा। आपके 10th में कितने परसेंट आए थे, मैं वो डाल देता हूँ। 12th आपने अगर की है तो ठीक है, नहीं की है तो जो मतलब 10th बेस पे वो आपने डाल सकते हैं। 12th आपने जैसे बड़ी पोस्ट जो है ग्रेजुएशन तक की, आप उसके लिए डाल सकते हैं। 12th आपने जैसे सीबीएसई बोर्ड से की है, सीबीएसई डाल दी, या फिर एचबी हरियाणा बोर्ड से की है तो आप एचबीएसई डाल सकते हैं। कौन सी ईयर में की है, 2012 में की है, वो मार्कशीट पे आपको मिल जाएगा। कितने परसेंट आए हैं वो आप डाल दीजिए। ग्रेजुएशन में क्या किया है, ग्रेजुएशन में आपने जैसे बीए की है तो कौन सी यूनिवर्सिटी से की है, यूनिवर्सिटी डाल दीजिएगा इसमें। यूनिवर्सिटी आप डाल दीजिए, यूनिवर्सिटी कोई भी डाल दीजिए, XYZ। केयू के डाल दी मैंने, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। कौन सी ईयर में की है, मैं यहाँ 2015 डाल देता हूँ। आपने जो मार्कशीट पे आपको मिल जाएगी फाइनल की डीएमसी। और इसमें कितने परसेंट आए थे, मैं वो डाल देता हूँ। अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन की है तो यूनिवर्सिटी नेम डाल दीजिएगा और ईयर डाल दीजिएगा, कौन सी ईयर में की थी, परसेंटेज डाल दीजिएगा। अगर कोई क्वालिफिकेशन है तो आप वो भी लगा सकते हैं, जैसे कईयों में डिप्लोमा मांग रखा है तो आपको डिप्लोमा डाल दीजिएगा उसमें, रिलेटेड फील्ड से। और लास्ट में आपका जो है यहाँ सिग्नेचर हो जाएगा। यहाँ पेरेंट्स आपके जो गार्डियन है आपके पेरेंट्स के हो जाएंगे, या फिर कोई आपके जो ऑथराइज्ड गार्डियन है घर में, तो उनके सिग्नेचर हो जाएंगे। वो सिग्नेचर करके आपको जो है ये बाय पोस्ट आपको भेजना होगा। और जो इसका एड्रेस है वो मैं आपको लिंक में भी दे दूंगा, आप वहां से भी भर सकते हैं। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन है दोस्तों तो आप मुझे पूछ सकते हैं। जैसे पोस्ट नेम क्या है, पोस्ट नेम मैं आपको डिस्क्रिप्शन में ही डाल दूंगा, आप वहां से देख लीजिएगा किन किन पोस्ट पे निकली है, क्या क्वालिफिकेशन मांगी हुई है, तो आप वहां से डाल सकते हैं। तो ये थी जानकारी दोस्तों। फिर भी अगर कोई हमसे रह गई है तो फिर भी हमें बता दीजिएगा, तो मैं डाल दूंगा। और मैं आपको ये पीडीएफ जो है ये भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको इस फॉर्म की। आपको कहीं पैसा नहीं लगाने की जरूरत, कोई परचेज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि काफी सारी साइटें मैंने देखी वहां से वो परचेज करवा रहे हैं। तो आपको कोई पैसा लगाने की जरूरत नहीं है। हमारी आप वीडियो देखिए, इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से फ्री में पीडीएफ डाउनलोड कीजिए। और दोस्तों मैं भूल गया था कि आपने जैसे डॉक्यूमेंट जो जो लगाने हैं, आपने अपनी क्वालिफिकेशन लगानी है, आधार कार्ड लगाना है, आपने अपना कास्ट सर्टिफिकेट लगाना है। जनरल वालों को लिए कास्ट सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। ये जो आपकी ओबीसी है, एससी है, एसटी है, इनको अपना लगाना होगा। अगर आप फिजिकल डिसेबिलिटी है तो आपको अपना फिजिकल डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट लगाना होगा। और आपकी जो फोटो आपने इसमें लगाई देंगे, और साथ में एक लिफाफे में आपको ये एनवलप में डाल के आपको भेजना होगा, उसमें एक अलग से डाल दीजिएगा ताकि आपका जो है रिप्लाई आ सके। छोटा एनवलप एक और डाल दीजिएगा उसमें साथ में ही। तो ये थी जानकारी इस बारे में दोस्तों। और जो हमें सपोर्ट करते रहिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए अच्छी लगी तो और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद।